स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए वह दृश्य जहां पर किसी राज्य का डी फैक्टो रूलर यानी कि मुख्यमंत्री देश की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खड़ा होकर खुद दलील दे रहा हो। आज सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर किसी राज्य की, सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थी, वहां पर खड़ा था भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार। आज जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अदालत में बहस के लिए उतरी तो यह मामला केवल कानूनी नहीं रह गया, यहां पर मामला बन गया एक टकराव का, वोट बनाम विलोपन का मामला बन गया। यहां पर सवाल केवल एक मतदाता सूची या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ही नहीं है, सवाल यह है कि क्या तकनीकी और प्रशासनिक सफाई के नाम पर एक जीवित नागरिक का राजनीतिक वजूद मिटाया जा सकता है। स्वागत है आपका SIR के इस इंटरेस्टिंग केस में, जहां पर सत्ता, कानून और नागरिक अधिकार तीनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। SIR क्या है, बहुत बार आप सुन चुके होंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन यह सफाई है या सर्जिकल स्ट्राइक है, इस पर बड़ा डिबेट है। SIR अगर कागजों पर देखें तो एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को शुद्ध करने का अभ्यास किया जाता है। सिद्धांततः मृत नाम हटाए जाएंगे, डुप्लीकेट और फर्जी प्रविष्टियों को हटाया जाना है। तो वास्तव में आधिकारिक उद्देश्य है मृत मतदाताओं को हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिटाना और सूची को सटीक बनाना, ठीक है। लेकिन इस SIR के नाम पर इस लोकतंत्र में शुद्धिकरण और बहिष्करण की रेखा बहुत पतली है। आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं SIR पर, और आरोप यह है कि डेड और शिफ्टेड के टैग जो है उन नागरिकों पर भी लगा दिए गए जो वहां जमीन पर मौजूद है। क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर डेटा का गणित असली इंसान की आवाज को दबा सकता है? आज जब कोई प्रक्रिया पारदर्शिता के बजाय गोपनीयता की चादर ओढ़ने लग जाए तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं रह जाती, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के तौर पर सामने आती है। और इसीलिए यह मुद्दा बहुत ही गंभीर हो गया है। SIR की प्रक्रिया पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि उसमें मृत घोषित किए जा रहे हैं, जीवित नागरिक स्थानांतरित घोषित किया जा रहा है बिना सत्यापन के, और तार्किक विसंगतियां पाई जा रही हैं जिनका अस्पष्ट कारणों से विलोपन भी हो रहा है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दृश्य बहुत विरले मिलते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बहस के लिए खड़ी हुई। उन्होंने सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि उन लाखों मतदाताओं के आवाज के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट किया जिनका नाम मतदाता सूची से मिटा दिया गया है। उनकी दलील की केंद्र में था द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेक्निकल एरर्स। सबसे पहली चीज, तकनीकी त्रुटि की मानवीय कीमत। अदालत में उठाया गया प्रश्न बेहद सधा हुआ और बेहद सीधा था ममता बनर्जी का कि क्या नाम की एक स्पेलिंग गलत होने की वजह से या पते में छोटा सा अंतर होने की वजह से किसी नागरिक का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार छीनने का आधार बनाया जा सकता है? यह बहस सीटों के गणित की नहीं थी, यह बहस थी राइट टू फ्रेंचाइज के अस्तित्व की। और सवाल साफ था कि क्या चुनाव आयोग का सर्वर संविधान के अनुच्छेद 324 से भी बड़ा हो सकता है क्या? ममता बनर्जी ने जो दलीलें दी वो दलीलें मुख्यतः तीन बड़े आधारों पर केंद्रित थी, तीन बड़े स्तंभों पर केंद्रित थी। पहला था प्रोसीजरल इनजस्टिस का, जहां पर उन्होंने कहा कि सूचना दिए बिना नाम काटना सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है, एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का भी उल्लंघन है। उन्होंने ये कहा कि कोई नोटिस नहीं दी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और नाम मिटा दिया जा रहा है। यह पहला कठोर तर्क दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट हो रहा है, असमान प्रभाव हो रहा है। यहां अगर डिजिटल सफाई के नाम पर कुछ खास इलाकों, खास वर्गों में और खास जनता के समूह के मध्य के लोगों को प्रभावित किया जा रहा है तो सवाल उठेगा कि क्या निशाना सिर्फ तकनीकी है या राजनीतिक भी है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसमें
68% कहा जा रहा है कि विशेष क्षेत्रों में विलोपन हुआ है। क्या असर समान है? दूसरा, अल्पसंख्यक मतदाता लगभग 42% पर प्रभावित हो रहे हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता महज 23% की बताई जा रही है। तीसरा बड़ा तर्क जो ममता बनर्जी ने दिया वो इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी का है, यानी कि संस्थागत तटस्थता का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेफरी होना था, लेकिन अगर रेफरी के फैसले ही संदेह के घेरे में आ जाएंगे तो क्या लोकतांत्रिक खेल की पवित्रता को बचाया जाना संभव होगा? यहां पर सवाल लोकतंत्र और उसके रेफरी यानी कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर उठाया गया, क्योंकि इसकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो अदालत ने भी ममता बनर्जी के तर्कों को बहुत ही गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट में अदालत की टिप्पणियां भविष्य के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर सामने आई। कोर्ट का मूल संदेश जो था वो यह था कि मतदाता सूची में नाम होना केवल एक डेटा एंट्री नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में होने का प्रमाण है। कोर्ट ने आयोग से सिर्फ डेटा मैथमेटिक्स नहीं बल्कि संवैधानिक जवाबदेही की उम्मीद रखी, उनसे संवैधानिक जवाबदेही की मांग करी। संकेत साफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। आप प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अब एक बात और भी समझिएगा कि यह मामला इतना बड़ा क्यों है, यह मुकदमा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। यह केस सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, वास्तव में यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ममता बनर्जी ने एक सवाल और भी पूछा कि वेस्ट बंगाल में ऐसा हो रहा है, असम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर भारत डेटा क्लीनिंग के नाम पर नाम काटते जा सकते हैं भारत में आज, तो कल क्या कोई भी सरकार असहज मतदाताओं को मृत घोषित कर देगी कागजों पर? क्या एल्गोरिदम डेमोक्रेसी असली लोकतंत्र की जगह ले सकती है क्या? और यह केस तय करेगा कि तकनीकी नागरिक की सेवा के लिए है या उसे बेदखल करने के लिए। तो इस वजह से यहां पर कई मामले हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं। यह एक राष्ट्रीय मिसाल बनेगा। इस पर दिया गया निर्णय संवैधानिक व्याख्या निर्धारित करेगी कि मताधिकार की सीमाएं क्या हैं और मताधिकार को सीमित करने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं। और वास्तव में यह लोकतांत्रिक भविष्य का आईना भी होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र सिर्फ ईवीएम के बटन को दबाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की शुरुआत उस मतदाता सूची से होती है जहां आपका नाम दर्ज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही यह बहस याद दिलाती है कि जब तक एक भी पात्र नागरिक सूची से बाहर है, तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा है। एसआईआर का केस ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग का केस नहीं है, वास्तव में यह नागरिक बनाम सिस्टम का केस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो घटनाक्रम है, ऐसी जो स्थितियां हैं वो लोकतंत्र में बहुत कम दिखाई देती हैं। और एक पॉलिटिकल साइंस और लोक प्रशासन के छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के विश्वास दोनों के लिए एक बहुत ही अप्रतिम उदाहरण पेश होता है जब मुख्यमंत्री जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में और खुद अपने पक्ष को रखने के लिए प्रयास करती हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि एसआईआर का केस सिटीजन वर्सेस सिस्टम के तौर पर रहेगा। प्रश्न यह है कि प्रशासनिक शक्ति की सीमा क्या है? उत्तर है संविधान और मौलिक अधिकार। इसका भविष्य क्या होगा? टोटली डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर। यह केवल एक मुकदमा नहीं है, यह लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा तय करेगा, रियल परिभाषा तय करेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, और आप लोग अपना विचार भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यह बहुत बड़ी घटना थी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और स्टडी IQIS से भी जुड़ना चाहते हैं। वर्ष 2027 और 2028 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनका फरवरी बैच हमारा शुरू हो रहा है और यह फरवरी बैच 7 फरवरी से शुरू होगा। इसमें आपको प्रतिज्ञा बैच दिया जाएगा जो कि P2I बैच होगा। इस P2I बैच में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में पूरा कोर्स दिया जाएगा। 18 बुक का सेट होगा, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, ये सारी सुविधाएं तो एज इट इज मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में ढेर सारी स्कॉलरशिप्स और रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं। इन सबकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी।
अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल करिए, वहां से सपोर्ट टीम आपसे बात कर लेगी और आपकी हेल्प करेगी। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। किसी भी कोर्स पर जो आप स्टडी IQ से लेते हैं उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।